चले भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड हम करेंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो आप लोग देखें इसमें क्या बोला हुआ है। ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसने क्या बोला हुआ है, जो कोण की रेडियस है, जो कोण की रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, वही रेडियस किसकी, हेमिस्फीयर की। बात क्लियर हो चुकी है। दूसरा, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, टोटल हाइट आपको गिवन है क्वेश्चन में, टोटल हाइट आप लोगों को गिवन है कितनी। अगर देखिए टोटल हाइट, द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का सरफेस एरिया आपको निकालना है। और टॉय मिलकर किससे बना है, ध्यान से देखिए। ए टॉय इज द इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस, यानी एक जो टॉय है मिलकर बना है कोन से और किससे, हेमिस्फीयर से। यानी ये क्या बोला हुआ है इसने, इसने बोला कि हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है और टॉय की उसने आकृति, टॉय टॉय उसने बना लिया। हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा हुआ है, कोण रखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। चले मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। जैसे कि नीचे आप लोग ये देखें, हालांकि ये बना नहीं है अच्छे से, ये लो, ये एक हेमिस्फीयर है और ऊपर एक कोण इसके ऊपर रखा हुआ है। ये इस प्रकार से कोण आप लोगों के सामने रखा हुआ है। और इसमें सिंपल सी दो बातें बोली हुई है भाई, रेडियस सेम है, चलो ये रेडियस आप लोगों की सेम है दोनों की, ये कोण की भी और आपकी हेमिस्फीयर की। और टोटल हाइट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। और हाइट का अगर आप लोगों को पता हो, मैंने तुम्हें बताया था हेमिस्फीयर में तो कोई हाइट होती नहीं है। इससे पिछले क्वेश्चन को आप देखना, मैंने बताया था कि हेमिस्फीयर में तो हाइट होती नहीं है, क्योंकि हेमिस्फीयर का तो जो एरिया होता है 2πr² होता है, उसमें तो खाली रेडियस होती है। तो हमें जो यहाँ पर रेडियस, जो हमें जरूरत पड़ने वाली है ना, हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है हाइट की। किसकी जरूरत पड़ने वाली है, हाइट की। और हाइट भी किसकी, कोण की। कोण, हाइट ऑफ कोण आपको चाहिए, तो उसके लिए मैंने बताया था, अगर आप ये निकालना चाहते हो, ये कोण की हाइट, ये हाइट, अगर आप कोण की हाइट निकालना चाहते हो तो टोटल हाइट थी 15.5। देखे भाई यही लॉजिक है, इसमें 15.5 थी। और ये जो रेडियस थी, ये रेडियस, ये रेडियस, इसको मैं चलो अदर पेन से ले लेता हूँ। ये जो रेडियस की मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो कि ये हेमिस्फीयर है, इसकी जो ये रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी थी, 3.5 सेंटीमीटर। कितनी थी, 3.5। तो ये तो हाइट का काम करेगी, तो 3.5 सेंटीमीटर। यानी अगर आप हाइट निकालना चाहते हो किसकी, कोण की, हाइट ऑफ कोण, ध्यान से देखना, जो इसमें मेन है वो मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। टोटल हाइट है 15.5, टोटल हाइट थी 15.5, 15.5 में से आप ये रेडियस घटा दो ना, जो हाइट का काम करी है 3.5, बस आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। 15.5 में 3.5 घटाओगे तो 12 सेंटीमीटर बचेगी। कितनी बचेगी, 12 सेंटीमीटर हाइट बचेगी। यानी अगर आपको हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ कोण, तो टोटल हाइट है 15.5, 15.5 में से, टोटल हाइट है 15.5, 15.5 में से आप रेडियस घटा दो। आप क्या घटा दो भाई, रेडियस घटा दो, तो आपकी बात बन जाएगी। अगर ये लॉजिक आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखें, मैं करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन को, तो मैं फटाफट कर रहा हूँ। हाइट ऑफ कोण, हाइट ऑफ कोण, तो मैंने इसका बारे में आपको बताया है, हाइट ऑफ कोण के बारे में। हाइट ऑफ कोण की, हाइट ऑफ कोण होगी, ये है आपकी 15.5 टोटल हाइट, और इसमें से घटा दो 3.5 जो कि रेडियस थी, तो ये 12 सेंटीमीटर आपकी बचेगी, 12 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए जो सरफेस एरिया ऑफ कोण होता है, सरफेस एरिया ऑफ कोण, सरफेस एरिया ऑफ कोण वो होता है हमारा πr/l, πr/l। बेसिकली हमें तो यहाँ एल की जरूरत है, एच की जरूरत है नहीं। तो मैंने एल के रिलेशन भी आपको सिखाया था। एल का रिलेशन मैंने बताया था, ये फार्मूला होता है L² = R² प्लस में S², L² = R² प्लस S²। अब आप यहाँ से निकाल सकते हो, रेडियस कितनी थी, 3.5, 3.5 का स्क्वायर। हाइट कितनी निकली आप लोगों की अभी, 12, 12 का स्क्वायर। तो आप इसको कर लो भाई, 3.5 का स्क्वायर, 35 × 35 12, 25 होता है, और 0.2 से पहले 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है भाई। 144 में 12 जोड़ोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा बताओ, 156, 144 में पहले 2 जोड़ लो, 144 में 2 जोड़ो, 146 में 2 जोड़ो, 156.25, और 156.25 का मतलब 156.25 पॉइंट हटाओगे बटे 100, और इधर आप लोग का चला हुआ था L², क्या चला हुआ था, L², स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा। 156.25 बटे 100, 100 तो 100 का रूट तो और बच्चा जानता होगा 10 होता है। 156.25 का क्या होता है, 125, कितना होता है, 125। आप बोलोगे सर कैसे निकाल रहे हो, देखो मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। 156.25 का अगर आप रूट निकालना चाहते हो तो इसके प्राइम फैक्टर कर लो ना, प्राइम फैक्टर कर लो। 5 × 15, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 25, फिर 5 से चलाओ, 5 × 6 = 30, 12 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, फिर 5 से चलाओ,
5 1 जा 5, 5 2 जा 5, 5 जा 25, फिर 5 से चलाओ 25, 5 जा 25, फिर 5 से चलाओ 5, फिर 5 से चलाओ 1। तो इस प्रकार देखो पेयर, अब आप लोग का क्या क्या बन गया, यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 5 निकलेगा, यहाँ से एक 5 निकलेगा और दो एक 5 यहाँ से निकलेगा, 5 यहाँ से 5 पेयर में से सिंगल निकलेगा ना, तो 5 5 जा 25, 5 जा 5 5 जा 25, 5 जा 125। ये मैंने 125 पिछली स्लाइड में आपको सामने लिखा था, देखिए जरा 125। 156 25 किसका होता है, 125 का, और 100 किसका होता है, 10 का। तो जो आपकी एल आगे होगी 12.5 सेंटीमीटर, क्योंकि एक जीरो है, कितनी जीरो है, एक जीरो है। तो जब एक जीरो है, जीरो एक जीरो है, तो एक जीरो एक डिजिट छोड़ करके आपका डेसिमल लगेगा, तो 12.5 सेंटीमीटर आपकी एल आ गई। अब आप निकाल सकते हो सरफेस एरिया ऑफ कोण, सरफेस एरिया ऑफ कोण। तो फार्मूला तो मैं पहले लिख चुका था, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी थी इसके अंदर 3.5, और एल कितनी आई आप लोगों की अब 12.5, 12.5। ठीक है भाई, तो आप काट लो 7 पंजे 35.5 22 की, और आप देखिए 22 की और 5 की मल्टीप्लाई कर लो 0.5 की, तो 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, 0.1 से पहले गुणा में 12.5, गुणा में 12.5 आपका आया हुआ है। तो पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू तो कट ही जाएगी, 12.5 11 से कर दोगे तो 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 137.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका ये तो आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कोण। सरफेस एरिया ऑफ कोण 12.5, एक बार आप चेक भी कर लो, कर लेते हैं हम। 12.5 आया था ना भाई, नंबर 8, बिल्कुल 12.5 आया था। और जो आप लोगों की रेडियस थी, रेडियस आपकी 3.5 थी, ठीक है। तो अब हमारी कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो ये तो आ गया 137.5 स्क्वायर सेंटीमीटर सरफेस एरिया ऑफ कोण। अब आप निकाल लो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो इसका फार्मूला 2πr², 2πr²। 2 पाई की वैल्यू थी 22/7, रेडियस क्या था 3.5, 3.5, 2 टाइम्स आ जाएगा आप लोग का, तो 7 पंजे 35.5, तो 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, 0.1 से पहले, और 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 0.1 से पहले, तो 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको सरफेस एरिया क्या चाहिए, टोए, सरफेस एरिया ऑफ टोए, सरफेस एरिया ऑफ टोए। तो सरफेस एरिया ऑफ टोए क्या हो जाएगा, SA1 प्लस SA2, दोनों के जो एरिया है उसको जोड़ दो। अब बोलोगे सर SA1 और SA2 क्या है, SA1 और SA2 क्या है भाई, इसको आप SA1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इसको आप SA2 लिख लो, बस जोड़ दो। 77 में कितनी वैल्यू जोड़नी है आपको, 137.5, 137.5, 137.5 प्लस 77 आप ऐड कर लो। तो ऐड करना का हर बच्चे को आता होगा, 137.5 में 77 ऐड करना, पॉइंट के बाद जीरो लगा लो, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5। 7 और 7 14, 13 और 7 20 और 1 21, 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। ये अपोन में नहीं है भाई, ये ध्यान देना, ये अपोन में नहीं है। इसके कभी आप सोचोगे मैंने जैसे अपोन में लगा दिया, नहीं, अपोन में नहीं लगाया। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिख कर दिखा देता हूँ, लिखने का। तो ये आपका आया था 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। इस फॉर्म में आप लिखेंगे 214.5। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।